डी-लाइट न्यूज में आपका स्वागत है। ये है आज की मुख्य सुर्खियां। रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले आईटीबीपी के एक जवान के परिवार के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की घटना घटी है। पीड़ित परिवार की सदस्य सुषमा सेन ने आरोप लगाया है कि स्थानीय दबंगों ने न केवल उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि उन्हें निशाना बनाते हुए मारपीट की। ये घटना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ने संबंध में स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता सुषमा सेन ने न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब स्थानीय पुलिस प्रशासन जांच में जुट गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक ऐसे परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार, जो देश की सेवा में समर्पित है, समाज में चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। नमस्कार, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जब आपको और आपके बच्चों को जान से मारने की धमकी मिलेगी, तब आप क्या करोगे? जब आपकी प्रॉपर्टी को आग लगाने और उसे हड़प करने की धमकियाँ मिलेंगी, तब आप क्या करोगे? जब आप मदद के लिए अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने गांव वालों की तरफ देखोगे और वो आपको आरोपी की नज़रों से देखेंगे, तब आप क्या करोगे? और इसकी शिकायत लेकर आप जब थाने जाओगे और जब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, तब आपको कैसा लगेगा? मैं सुष्मिता सेन, पति विनोद कुमार सेन, जो कि आईटीबीपी में जम्मू में पदस्थ हैं। मेरे ससुर नारायण सिंह जी सेन, मेरी सास शांतिबाई सेन और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे नंदन नंदोई अनिल सेन और अंजलि सेन, जो कि मेरी परिवार की देखरेख करते हैं। कुछ दिन पूर्व मेरे ससुर अपने खेत पर बुआई करने गए थे। तभी वहाँ मेरी सास और मेरी नंद भी पास के मंदिर में दर्शन कर रही थी। उसी समय कार से और 2 बाइक से 10-12 लोग आए, जिनमें मेरे चाचा ससुर विष्णु प्रसाद सेन, मुन्ना सेन और मेरे देवर अखिलेश सेन सहित अन्य लोग भी, गांव के और लोग भी आए। इन लोगों ने घेर के मेरे ससुर पर डंडे और चाकुओं से वार करने लगे। उन्हें पटक के उनका गला दबाने की कोशिश की गई। जब मेरी सास नंद उनको बचाने के लिए पहुंची, वीर बचाव करने के लिए पहुंची, तो उन दोनों के साथ भी गाली गलौज की गई, बदतमीजी की गई, उनके साथ भी मारपीट की गई। मेरे ससुर बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और फिर इसी घायल अवस्था में जब वो थाने पर पहुंचे, तो थाना प्रभारी श्री भदौरिया जी के द्वारा उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। कुछ दिन पूर्व इसी प्रकार की घटना हुई थी, जिसमें एक छोटी सी लड़ाई में मेरे चाचा ससुर विष्णु प्रसाद सेन जी ने मेरे ससुर के हाथ पर लोहे के पाइप से मार दिया था, जिसमें उनको बहुत गंभीर चोटें आई थी। उस समय भी उन्होंने थाने में शिकायत की थी, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। यहाँ तक तो ठीक है, जब मेरी नंद और सास सिर्फ वीर बचाव कर रही थी, और जब वो थाने पर अपनी शिकायत लेकर पहुंची, तो उन्हें भी आरोपी बताकर हिरासत में ले लिया गया। और मेरे नंदोई जी अनिल जी सेन, जो कि घटनास्थल पर थे ही नहीं, उन्हें भी आरोपी बनाकर हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना के बाद से मुझे व मेरे परिवार को रोहित श्रीवास, जो कि सीएम हाउस में काम करता है, उसके द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मेरा घर जलाने की और मेरी प्रॉपर्टी हड़प करने की धमकियां दी जा रही हैं। सबसे दुख की बात तो यह है कि मीडिया संस्थानों में बिना हमारी बात सुने हमें दोषी घोषित कर दिया गया है और एक तरफा न्यूज़ें प्रकाशित की जा रही हैं, जिससे मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो रही है। दैनिक भास्कर ऐप में जो न्यूज़ चल रही है, उसे देखकर आप बताइए, जो रेड शर्ट में है, मेरे चाचा ससुर के हाथ में डंडा है और वो मेरे ससुर नारायण सिंह जी सेन पर डंडे से हमला कर रहे हैं, जबकि वीडियो में ये बताया गया है, ये बोला गया है कि बड़ा भाई छोटे भाई पर हमला कर रहा है, डंडा बड़े भाई के हाथ में है। वहीं दूसरी वीडियो में ये बताया गया है कि ये दोनों महिलाएं, आप बताइए, वीर बचाव कर रही हैं या उन लोगों पर वार कर रही हैं। इसी वीडियो में मेरे नंदोई अनिल सेन जी को उपस्थित बताया गया है, जबकि वो घटनास्थल पर उपस्थित थे ही नहीं। अभी मैं बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली हूँ।
मेरे पति आईटीबीपी जम्मू में हैं। मेरे पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया गया है और मुझे लगातार शिवा सेन, पवन चौहान और रोहित श्रीवास द्वारा जान से मारने की धमकियां आ रही हैं। सारे रिश्तेदार और समाज ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया है। डर की वजह से मैं अपने घर पर नहीं रह पा रही हूँ, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ। माननीय न्यायालय, मानवाधिकार आयोग, पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, हमारी बात भी सुनी जाए, बिना हमारी बात सुने हमें आरोपी घोषित ना किया जाए। आईटीबीपी, जिसे मैं मेरा परिवार मानती हूँ, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारी रक्षा की जाए और न्याय दिलाने में हमारी सहायता की जाए।